मोहतरम मुकाम जनाब उस्मान साहब, बाकी मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की जो हमने ये निशस्त रखी थी, इसमें भाषण वगैरह देने के लिए हमने नहीं रखी थी, ये जस्ट एक ईद की दावत थी। गुडस बह कर दिल की गहराई सान पस लकटिस बस औलाद पन्नस ये गरस मज गर अमिस पन क्या घर टोल सोरे हमेशा मे सत मे बसान इत पे सयासत मज तुंद वोट और कम गोमुत यह ओपन किताब अत मे दोयम राय यह सोरे ये चोक पतम लट लोडिम इलेक्शन अस बासो युत योत कि मशवर आव ना पूरा कर बस तुत अगर सह आमुत शायद आसान इजाफ आसे वोटर में ज्यादा बे इम्पार्टेंस ज्यादा तो बहरहाल चलो छोटा है लकुट सयास मज तीज एक्सपीरियंस कि मगर यह कर गेन यह टैलेंट उम्मीद कर कि इसको आगे बढ़े और पन्न हुनर कर पूरा मुजाहिर और इस दिल सान दिल के अनेक गहराई से आपको अपने घर में वापस अपनी वापसी करने के लिए मुबारकबाद देते हैं। और जी एक्चुअली के इलेक्शन जब हुए थे असेंबली इलेक्शन, उसके बाद में हम भी कहीं अपने काम के साथ मसरूफ हो गए थे और लोगों से मिलने का हमें ज्यादा मौका नहीं मिला था। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम रोज मिलते रहते हैं अपने लोगों से भी, और जो भी लोग आते हैं जिनकी कोई समस्याएं होती है हम उनसे मिलते रहते हैं। बट एक इज्तिमाई तौर पे आज हमने एक्चुअली इफ्तियार के लिए एक बार सोचा था कि इफ्तियार पे हम मिल लेंगे, लेकिन चलो उस पाक महीने से हमने फिर बेहतर समझा कि ईद पे ही हम सबको बुला के एक दावत भी कर लेंगे और साथ में इनसे भी तबदला ख्यालात कर लेंगे। बाकी रही बात उस्मान साहब की, उस्मान साहब के साथ तो हमारा मेरे हिसाब से तब मैं कॉलेज में ही हुआ करता था, जब से उस्मान साहब के साथ हम उठते बैठते हैं। इनका जो विजन था उस टाइम से भी बांडीपोरा की डेवलपमेंट को लेके, और सेम विजन जैसे लास्ट टाइम भी आपने हमें कवरेज दी है, हमारे विजन और इनके विजन में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। तो अभी इलेक्शंस के बाद में, क्योंकि इस बार उस्मान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका कोई कैंडिडेट था नहीं। यदि यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे तो शायद हम उस टाइम पे इलेक्शंस में आते भी नहीं, क्योंकि यहाँ के जो डिलिमिटेशन जब हुआ था उस टाइम पे नारी हल से लेके बाजीपुरा तक जो एक इलाका था, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उस टाइम पे हमने सोचा चलो हम ही लोगों की एक आवाज बन के लोगों के काम आते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लेकिन सियासत खत्म नहीं होती हो। सियासी वर्कर सियासत करना नहीं छोड़ता है। देखिए, ऑब्लिगेशन होती है लोगों की। अगर आप मैदान छोड़ के बाकियों की तरफ जाओगे, जैसे पास्ट में हमने देखा है कि लोग इलेक्शन हार के भाग जाते थे, और इलेक्शन के वक्त जबकि लोग बोलते थे हमेशा कि भाई इलेक्शन के वक्त ही आप हमारे पास आ रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं इसको भी बोल रहा हूँ, शहीद को अपने लोगों के साथ रहना है, और जहां भी आपका मुमकिन हो उनके काम करने हैं। और हम भी इसी चीज पे नक्श कदम पे आज तक चले हैं। और कुछ है, पंचायत इलेक्शन आएंगे, लड़ेंगे, और इलेक्शन तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आगे भी देखना है कि हम लोगों को अपने साथ लेके, लोगों को परेशानियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का मौजूदा जो सेटअप है, उनके पास इतना ताकत नहीं है कि वो लोगों का काम कर सकेंगे, लेकिन कम से कम हम भी तो उनके लिए, लोगों के लिए एक आवाज बने, ताकि उनके मसला मसाइल हल हों। तो मैं आपको बोलूं, मैं कोशिश करूं, मेरी यही होगी कि हर गाँव में जाके लोगों को मैं इसके लिए कंपेन करूंगा कि अच्छे लोगों को सामने लाइए, क्योंकि पंचायत निजाम राज में इस वक्त बहुत पावर्स है सरपंच को। जबकि मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है कहीं आज की जो सरकार है वो इलेक्शन होने दे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे एमएलए का, साहिबान का इससे पावर कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सरकार पंचायत इलेक्शन करवाए, ताकि हमारे फंड्स वागुजार हो और तरक्की गाँव में हो। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज के अगर पावर्स को देखें, पावर्स में सरपंच के पास बहुत पावर्स है, इतने पावर्स एमएलए के पास नहीं है। और इट इज डायरेक्टली नाउ दे अडॉप्टेड दिस सिस्टम, दिल्ली से लेके पंचायत तक। बीच में जो एमएलए इंस्टीट्यूशन दब गया, वैसे भी हम यूटी है, उनके पास पावर है ही नहीं। उनके पास क्या, आप बताए ना, क्या पावर उनके पास है? उसके बजाय डीसी के पास ज्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू एमएलए। आज का एमएलए पुराना एमएलए नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज के सेटअप में आज के एमएलए साहब का एक ही फोकस देखा है कि मेरा सियासी जिसने मुझे वोट नहीं डाला उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको जीने नहीं दूंगा बांडीपोरा में। मैंने इसीलिए पिछले बार ट्वीट भी किया था कि सरकार से राब्ता कीजिए, आपके रिहेबिलिटेशन के जिन्होंने उनको वोट नहीं डाले उनको कहीं रिहेबिलिटेट वोट कराओ। ये गलत है। दिस इज रॉन्ग व्हाट दे आर डूइंग।
आप मुलाजिमों को सता रहे हो किस बात के लिए? मुलाजिमों को हक नहीं है? आज जिस सेटअप में वो रहते हैं उस सेटअप के अंडर उनको काम करना है। आप सिर्फ टारगेट मुलाजिमों को कर रहे हैं। भाई डेवलपमेंट की बात करो, आप डेवलपमेंट करो, आप दौड़ो उसके लिए, लड़ो, क्योंकि आप एक आवाज बन सकते हो। कहीं दाएं जाओ बाएं जाओ, क्योंकि बांडीपोरा में डेवलपमेंट की आज के लिहाज से और भी ज्यादा जरूरत है। हमारे कई सारी चीजें जो रुकी हुई है, जो आगे बढ़ा के बांडीपोरा तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं। सियासत बनाए, सियासत नहीं करना। डोंट बी विंडिक्टिव इन पॉलिटिक्स। देखिए भाई साहब, मेरा इलेक्शन एजेंडा या तो एजेंडा लोगों को ये समझ नहीं आया। मैंने कहा 3 चीजें मैं इमीडिएटली कराऊंगा। 4A नेशनल, जिसको इसके साथ जोड़ने का, उसके बाद मैंने रेल सर्विस के लिए बोला कि इन 5 सालों में रेल सर्विस करवा दूंगा, बल्कि मैं पूरी कोशिश लगाऊंगा कि रेल जल्दी जल्दी पहुंचे। और तीसरा मैंने गोल्फ कोर्स के बारे में बोला था, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और चौथा मैंने बोला था ये जो टनल लोलाब और बांडीपोरा को जोड़ने का, जो कि इकोनॉमिकली हमें काफी बूस्ट मिल सकता है उससे। ये 4 चीजें मैंने कहा था इमीडिएटली करो। मुझे उम्मीद है कि आज के एमएलए की, आज मुझे कुछ आप नहीं बोल सकते, ये सब एमएलए का है। एमएलए हैज टू डू इट। वो पॉलिटिक्स छोड़े, वो विंडिक्टिव जो बना है लोगों को जीने का, वो नहीं कर रहा है कि मैं जीने नहीं दूंगा तुम्हें इसलिए कि तुम यहाँ के, आप लोगों ने मुझे वोट नहीं डाले। उसको वो एजेंडा छोड़ना चाहिए, उसमें वो खुद ही शिकार हो जाएगा। एंड पीपल हु क्रिटिसाइज हिम, दे विल नॉट लाइक दैट थिंग। एंड मेरी उससे मोदबाना ये गुजारिश है, बांडीपोरा के साथ पॉलिटिक्स मत करो। पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहानियां और दलीलें सुनने के लिए नहीं है। दे आर प्रैक्टिकल माइंड लोग हैं। वो चाहते हैं कि आप विकास कैसे बांडीपोरा में करोगे, तरक्की कैसे बांडीपोरा में करोगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा बीजेपी के पास एजेंडा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो मुसलमानों के बारे में उनका कोई साफ कारण इतना है, क्योंकि आज तक जो भी एग्जिबिट उन्होंने किया है उसमें लगा कि वो मुसलमानों को दूर रखना चाहते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आज का सेटअप जो नेशनल लेवल पे जो लीड कर रहे हैं, उनको मुसलमानों को साथ लेके चलना पड़ेगा। वक्फ बिल पास नहीं होनी चाहिए और उससे काफी नुकसान हो जाएगा। आप आइसोलेट मुसलमानों को कर रहे हैं और एक साजिश हो सकती है, और जिसका आप आइंदा देखो, आज आपको पता नहीं चल आइंदा। लेकिन जहां हमारी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेड सरकार, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें और भी एलाइज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कुछ और भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो में वह इस बिल के हवाले से रोल क्या करेंगे स्टेट में और पार्लियामेंट में। हम देख यूटी में और पार्लियामेंट में, इनके पास यूटी में ये है कि ये कर सकते हैं, आवाज देखते हैं आवाज क्या बनेगी। लेकिन अगर वो अपनी नौकरियों की तरफ देखेंगे, जैसे मुझे लग रहा है आज सिर्फ वो अपनी नौकरियों को पक्की करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं उठा रहे हैं, डर डर के बैठे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाज उभर के आती न कि दब जाती। पहले तो 370 को तो गोल कर दिया उन्होंने, उससे बड़ी बात क्या है जो कि चर्चे के बायस थी, जहां लोग सब इसके बारे में सुने कि इनका क्या रहेगा। इनका आपस का विवाद है इसमें। उसके बाद स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट तो हर कोई बोल रहा है, और फिर उड़ने का वक्त आने पे हम स्टेट देंगे। स्टेट इज नॉट एन इशू इनके हिसाब से, बकौल उनके लीडर्स के हिसाब से। एक उनके पार्लियामेंट मेंबर साहब भी है, वो भी कह रहे हैं कि असली इशू है 370, जिसमें हमने वोट लिए हैं। लेकिन विश्वासघात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब नहीं किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? 1947 से ही देख लीजिए। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार शूट कर दी है, क्योंकि जो भी आज तक उनने किया, जिस रिजीम ने भी जम्मू कश्मीर को एक एक कदम नीचे किया, उस पर मोहर लगाने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी 370 पे मोहर लगी है।